नमस्ते छात्रों। कल हमने हिंदी ग्रामर के रस और उनके स्थायी भाव के बारे में जाना था। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनमें से हम स्थायी भाव पढ़ चुके हैं। बाकी के 3 जो बचे हैं उनको अब पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर आता है हमारा विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव, जो भी स्थायी भाव होता है, जैसे उत्साह आना, क्रोध आना, करुणा या शोक होना, ये सारे स्थायी भाव हैं। लेकिन इनके उत्पन्न होने का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। जिसके प्रति आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वह आलंबन कहलाता है। आलंबन के भी 2 अंग होते हैं: आश्रय और विषय। विभाव के 2 अंग होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 प्रकार होते हैं: आश्रय और विषय। आश्रय क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो रहा है वो आश्रय कहलाता है। और जिसे देखकर मन में भाव जागृत हो रहा है वह विषय कहलाता है। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो वह आश्रय कहलाता है और जिसको देखकर भाव जागृत हो वह विषय कहलाता है। अब विभाव का दूसरा भाग जो होता है उद्दीपन, वो क्या कहलाता है? तो भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ जो होते हैं वे उद्दीपन कहलाते हैं। हमारे मन में जो भाव होते हैं उनको बढ़ाने या उद्दीप्त प्रकट करने वाले जो पदार्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। एक बार और सुनिए: भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। अब अगला भाग आता है अनुभाव। तीसरा पॉइंट, अनुभाव क्या होता है? तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय हमने पहले देख लिया है कि जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है वह आश्रय कहलाता है। तो आश्रय यानी जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो रहा है उसकी बाहरी जो शारीरिक चेष्टा है, उसके बाहर जो शरीर है वो कौन कौन सी क्रिया कर रहा है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। और अंतिम भाग जो है वो है संचारी भाव। तो संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले, जो व्यक्ति है जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है यानी आश्रय, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ऐसे भाव जो अस्थिर होते हैं यानी कुछ समय के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार जो होते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, जैसे निर्वेद, ग्लानि, मद, स्मृति यानी याद किसी की, शंका, आलस्य, चिंता, दीनता या मोह। ये इस प्रकार के जो भाव होते हैं या मनोविकार होते हैं इन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या जो है वो कुल 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। और स्थायी भाव जो होते हैं वे वर्तमान में 11 हैं। पहले 10 थे, अब इनकी गिनती कुछ विद्वानों के अनुसार 11 कर दी गई है। स्थायी भाव 11 होते हैं और संचारी भावों की संख्या कुल 33 होती है।